हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रूबेल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एपीएससी का जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था 31 जुलाई 2022 पे। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। आप लोग देख लेना कैसा क्वेश्चन आता है और किस लेवल पे क्वेश्चन आता है। ये एपीएससी का जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यानी ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है। रिसेंट जो लोग असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या डीएचएस का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग भी देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन आता है और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कैसे आता है। आप लोग भी ट्राई करना किसका कितना क्वेश्चन करेक्ट होता है या किसको कितना क्वेश्चन पता होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1। व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट द पीएम मुद्रा योजना। पीएम मुद्रा योजना कौन से यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट करते हैं? ऑप्शन ए द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन बी द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन सी द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन डी द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ध्यान रखना ऐसे इंपॉर्टेंट स्कीम के जो मिनिस्ट्री रहते हैं जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2। इंडिया हैज़ एग्रीड टू कोलैबोरेट विथ व्हिच कंट्री ऑन 2030 एजेंडा विथ फोकस ऑन क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी ब्राज़ील। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी यूएसए। रिसेंट इंडिया और यूएसए का एक कोलैबोरेशन हुआ 2030 एजेंडा पे जिसमें फोकस किया गया क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3। इंडिया साइन ए MOU विद डेनमार्क ऑन 9 जनवरी 2022 किस चीज़ के ऊपर? ऑप्शन ए फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, ऑप्शन बी टू वर्क ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन ग्रीन फील्ड्स, ऑप्शन सी टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ऑप्शन डी टू वर्क फॉर इनोवेशन एंड मेक यूज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टू वर्क ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन ग्रीन फ्यूल्स। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द एंजल टैक्स। एंजल टैक्स किसे कहते हैं? ऑप्शन ए टैक्स रिलीफ गिवन फॉर डूइंग सोशल वर्क, ऑप्शन बी ए टाइप ऑफ कैपिटल गेन टैक्स imposed when the startup receive funding which is higher than their fair market value of the share sold, option C a tax imposed on super rich people, option D a tax relief given to startups for doing innovative work। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ए टाइप ऑफ कैपिटल गेन टैक्स। ध्यान रखना इम्पोस्ट करते हैं वह स्टार्टअप जो नए नए स्टार्टअप करते हैं रिसीव फंडिंग, उनको जो फंडिंग मिलता है विच इज़ हायर देन देयर फेयर मार्केट वैल्यू, उनका जो मार्केट वैल्यू रहता है उससे हायर मिलता है। इसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको एंजल टैक्स कहते हैं। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5। वी ऑफ्टन हियर द टर्म CTC। CTC का इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असम टी। CTC का फुल फॉर्म बताइए जो असम टी में जो यूज़ किया जाता है। व्हाट डज CTC स्टैंड फॉर? ऑप्शन ए कर्ल, टीयर एंड क्रश, ऑप्शन बी चेक, थ्रश एंड कर्ल, ऑप्शन सी क्रश, टीयर एंड कर्ल, ऑप्शन डी चेक, टीयर एंड कर्ल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्रश, टीयर एंड कर्ल। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6। द डिपार्टमेंट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी अफेयर्स यानी AEPA अंडर द गवर्नमेंट ऑफ असम वॉज सेटअप। इसका डेट बताइए। ऑप्शन ए 2017, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2020। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2017। क्वेश्चन नंबर 7। द टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन असम आर। ऑप्शन ए नामेरी नेशनल पार्क, ऑप्शन एंड डिब्रू सोइकिया नेशनल पार्क, ऑप्शन बी ओरांग नेशनल पार्क एंड होलांगपा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन सी डिब्रू सोइकिया नेशनल पार्क एंड दीपोरबिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन डी काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क। ध्यान रखना। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये काजीरंगा नेशनल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है और मानस नेशनल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है? मैं ही बोल रहा हूँ, काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो एंड मानस नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर वाटर बफेलो। ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द स्टेट ट्री ऑफ असम। असम का स्टेट ट्री कौन सा है? ऑप्शन ए तीताचापा, ऑप्शन बी नाहौर, ऑप्शन सी होलोंग, ऑप्शन डी सेगुन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होलोंग। ध्यान रखना।
सो अभी इस कॉन्टेक्स्ट में एक क्वेश्चन आया, असम का स्टेट फ्लावर क्या है? सो असम का स्टेट फ्लावर कोपो फूल, ध्यान रखना कोपो फ्लावर। और असम के जो नेशनल एंथेम कौन सा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 was approved by the Union Cabinet on 29 July 2020. The visionary aspect of education from elementary to higher education, ध्यान रखना, will replace, कौन सा एजुकेशन पॉलिसी रिप्लेस करता है? ऑप्शन ए या कौन से करिकुलम फ्रेमवर्क? ऑप्शन ए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ऑप्शन बी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, ऑप्शन सी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। ध्यान रखना, आज तक 3 ही नेशनल पॉलिसी एजुकेशन आया। एक था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, दूसरा था 1986 और अभी रिसेंट आया 2020। क्वेश्चन नंबर 10, ए ग्रेट पैट्रन ऑफ शाक्तो हिंदुइज्म एंड आहूम किंग बिल्ट द उमानंद टेम्पल ऑन पीकॉक आइलैंड ऑफ गुवाहाटी अराउंड 1694 AD। हु वाज ही? सो हम लोग घुमा के नहीं बोलेंगे। सो उमानंद टेम्पल जो पीकॉक आइलैंड गुवाहाटी में है, वो 1694 में बनाया गया। सो कौन से राजा ने बनाया? सो इसका ऑप्शन ए है गदाधर सिंह, ऑप्शन बी शिवा सिंह, ऑप्शन सी रुद्र सिंह, ऑप्शन डी राजेश्वर सिंह। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गदाधर सिंह। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11, चाओ सुहुंगमुंग वाज फर्स्ट आहूम किंग टू अडॉप्ट द हिंदू टाइटल, indicating a move towards an inclusive polity. Which Hindu name did he take? Option A दुर्लभ नारायण, ऑप्शन बी स्वर्ग नारायण, ऑप्शन सी उदयदित्य सिंह, ऑप्शन डी जयदास सिंह। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वर्ग नारायण। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द रूलर ऑफ कश्मीर एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? इंडिया के जब इंडिपेंडेंस मिला यानी 1947 15 अगस्त, सो कश्मीर के राजा कौन थे? ऑप्शन ए शेख अब्दुल्ला, ऑप्शन बी फारूक अब्दुल्ला, ऑप्शन सी करण सिंह, ऑप्शन डी हरी सिंह। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी हरी सिंह। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच असमीज फिल्म ओन द फर्स्ट एवर नेशनल फिल्म अवार्ड द प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट फॉर रीजनल लैंग्वेज कैटेगरी इन 1955? ऑप्शन ए प्योली फुकन, ऑप्शन बी मनीराम देवान, ऑप्शन सी इंद्रमालती, ऑप्शन डी रंगा पुलिस। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्योली फुकन, जिसको डायरेक्ट किया था फानी शर्मा ने, PHANI, उसके बाद शर्मा। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच पेयर ऑफ एक्सट्रीमली लोकेटेड इंडियन सिटीज इज कनेक्टेड बाय द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर? ऑप्शन ए मुंबई शिलोंग, ऑप्शन बी नागपुर शिलीगुड़ी, ऑप्शन सी मुंबई कोलकाता, ऑप्शन डी पोरबंदर सिलचर। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पोरबंदर सिलचर। क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर अर्न द सोब्रिक्वेट द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए पुष्पलता दास, ऑप्शन बी एनी बेसंत, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी विजयलक्ष्मी पंडित। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 16, द नोवेल द काजीरंगा ट्रेल इज रिटन बाय? ऑप्शन ए प्रदीप चंद्र शर्मा, ऑप्शन बी मेदिनी चौधरी, ऑप्शन सी अरूप कुमार दत्त, ऑप्शन डी देवेंद्रनाथ आचार्य। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अरूप कुमार दत्ता। क्वेश्चन नंबर 17, द टेराकोटा इंडस्ट्री इन असम हैज़ डेवलप्ड? सो इसमें चारों ऑप्शन में राइट आंसर है ऑप्शन ए धुबरी डिस्ट्रिक्ट। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द करेक्ट इक्वेशन। इसमें जो 4 ऑप्शन दिया गया, सो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लेट अस गो फॉर ए वॉक शैल वी। बाकी सब गलत है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज़ नोन फॉर द इंडियन नेपोलियन? इंडिया का नेपोलियन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त 2, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी पुलकेशिन 2। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 20, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज डिस्क्राइब्ड इन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो किस चीज़ में डिस्क्राइब किया गया? ऑप्शन ए प्रीएम्बल, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट, ऑप्शन सी फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो DPSP है ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया, आर्टिकल 36 to 51। और जो फंडामेंटल राइट है वो पार्ट 3 में रखा गया,
इसमें मतलब आर्टिकल 12 से 36 तक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21, which one of the following amendment of the Indian Constitution deals with the issue of strengthening the पंचायत राज इंस्टीट्यूशन यानी PRI। जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का जो अमेंडमेंट था वो कौन सा था? ऑप्शन ए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 73rd अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ध्यान रखना 73rd मतलब पंचायत राज और 74th मतलब म्यूनिसिपलिटी, ध्यान रखना। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ध्यान रखना। इसमें सोशलिस्ट एंड सेकुलर ये दोनों टर्म ऐड किया गया प्रियम्बल में, और बहुत सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा आप सबको। और 44th अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 पे हुआ था, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी ये कर्टेल किया गया था, ध्यान रखना। और 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 2002 पे हुआ था, इसमें फंडामेंटल ड्यूटी और एक ऐड किया गया। सो मुझे कमेंट सेक्शन में वो ड्यूटी बता देना मुझे, ये एजुकेशन सेक्टर से है, मुझे कमेंट सेक्शन में अच्छी तरीके से बताना। क्वेश्चन नंबर 22, द पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन वाज एडॉप्टेड इन द एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1929। जो पूर्ण स्वराज जो रेजोल्यूशन लिया गया यानी इंग्लिश में कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जो 1929 पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन हुआ था उसमें लिया गया, वो कहाँ पे सेशन हुआ था? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी कराची, ऑप्शन डी वर्धा। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लाहौर सेशन। इसमें जो प्रेसिडेंटशिप किया था जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23, द फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ऑप्शन ए शाह कमीशन, ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ऑप्शन सी शांताराम कमीशन, ऑप्शन डी सोरेन सिंह कमेटी। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सोरेन सिंह कमेटी। ये जो फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल ड्यूटी का जो बोला गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, इसमें जो रिकमेंडेशन था वो सोरेन सिंह कमेटी का था। क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनअपोज्ड? सॉरी, ऑप्शन ए डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन डी KR नारायण। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आज का लास्ट क्वेश्चन यही है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट कंजंक्शन। ऑप्शन ए, सॉरी इसमें जो हम लोग पढ़ लेंगे जो दिया गया सेंटेंस, आई हैव द ग्रेटेस्ट रेस्पेक्ट फॉर हिज आइडिया डैश आई डू नॉट एग्री विथ देम। ऑप्शन ए बिकॉज, ऑप्शन बी हैंस, ऑप्शन सी सिंस, ऑप्शन डी ऑल्दो। सो कौन सा करेक्ट होगा? इसमें जो पूरा एक बार सेंटेंस पढ़ लेना, आई हैव द ग्रेटेस्ट रेस्पेक्ट फॉर हिज आइडिया, उसके आइडिया के लिए मुझे मतलब जो आइडिया है उसका, उस पर मेरा पूरा रेस्पेक्ट है। ऑल्दो, सो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल्दो आई डू नॉट एग्री विथ देम। सो ये राइट आंसर है ऑप्शन डी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, थैंक यू।